हेलो माई सेल्फ उन्मेष डहरिया, मैं हूं फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, एक्वाकल्चर में 60 से 70% जो खर्च है वो मछली के खाने में होता है। अगर आपको कम पैसे में मछली को पालन करना है दोस्तों, तो आपको मछली के खाने को समझना होगा। देखिए, मछली के तालाब में हम लोग 3 तरीके से खाना पहुंचाते हैं और 3 तरीके से मछली को खाना मिलता है। पहला तरीका है हम लोग उनको कमर्शियल फीड खिलाते हैं, कमर्शियल पैलेटेड फीड। दूसरा तरीका है दोस्तों हम उसको फार्म मेड फीड खिलाते हैं, सरसों खली, राइस ब्रान, महुआ खली, इधर उधर, ठीक है। तीसरा तरीका है हम लोग अब तालाब में हम लोग प्लैंकटन का डेवलपमेंट कराते हैं मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन के थ्रू। दोस्तों, इन तीनों तरीकों में सबसे सस्ता तरीका है आपका प्लैंकटन डेवलपमेंट कराना। गोबर या फिर पोल्ट्री मैन्योर के थ्रू हम लोग प्लैंकटन का डेवलपमेंट कराते हैं, जो सबसे चीप तरीका है मछली को खाना खिलाने का। दूसरा तरीका है हम लोग फार्म मेड फीड खिलाते हैं, सरसों खली, बादाम की खली हो गया। और सबसे ज्यादा महंगा तरीका है कमर्शियल पैलेटेड फीड खिलाना, क्योंकि आजकल पैलेटेड फीड का प्राइस है दोस्तों वो 50 रुपए पर केजी हो चुका है। तो जो एवरेज किसान है दोस्तों, उनकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, क्योंकि प्राइस अगर इतना ज्यादा हो जाएगा तो किसान कैसे मछली को खाना खिलाए। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया कुछ तरीके लाया है आपके लिए। कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसे रेशो है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका यूज करके आप कम खर्च में मछली का खाना तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहला है मैं नर्सरी तालाब के लिए बताऊंगा कि आप कम खर्च में खाना कैसे तैयार कर सकते हैं, और दूसरा मैं आपका बड़ा तालाब 1 एकड़ या फिर जो 1 हेक्टेयर का तालाब होता है उसमें बताऊंगा कि कैसे आप कम खर्च में मछली का खाना तालाब में तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो और इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं तो ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नर्सरी तालाब की। नर्सरी तालाब का एरिया ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 डेसिमल का होता है, जिसमें हम लोग स्पॉन्ज से फ्राई और फ्राई से फिंगरलिंग तक हम लोग उसमें कल्चर करते हैं, है ना। तो दोस्तों, आपको मछली का खाना तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्लैंकटन डेवलपमेंट की, क्योंकि ये सबसे सस्ता तरीका है मछली को खाना खिलाने का। तो दोस्तों, प्लैंकटन डेवलपमेंट कराने के लिए हम लोग नर्सरी तालाब के जस्ट बगल में हम लोग एक गड्ढा बनाएंगे 4 बाई 4 का, अपने हिसाब से बना सकते हैं उसको। और उसमें क्या करेंगे हम लोग 80 किलो पोल्ट्री वेस्टेज, जिसमें बिना भूसा वाला हम लोग पोल्ट्री का खाद लेने वाले हैं। और जो मुर्गी का जो पॉटी होता है वो प्योर 80 किलो होना चाहिए। उसके बाद उसमें हम लोग कम से कम 15 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 10 किलो यूरिया और 5 किलो एनपीके केमिकल और 250 ग्राम ईस्ट है, उसको हम लोग उस गड्ढे में एक साथ मिला देंगे। और उसमें हम लोग उस गड्ढे को आधा पानी से फिल कर देंगे और उसको 48 घंटे तक हम लोग छोड़ देंगे। और आपको रेगुलर कम से कम उसको हिलाते जाना है डंडे से। आप उसको एरेशन आपको देना है, ताकि जो हम लोग जो कंपोस्ट बना रहे हैं वो अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए और अच्छे से खाद है वो सड़ जाए। उसके बाद हम लोग उसको रेगुलर इंटरवल में हम लोग नर्सरी तालाब में अप्लाई करने वाले हैं। हफ्ते दिन में आप एक बार जरूर अपने इस केमिकल जो हम लोगों ने तैयार किया है उसको आप अपने नर्सरी तालाब में डालेंगे, ताकि जो प्लैंकटन का डेवलपमेंट है वो अच्छे लेवल पर हो और मछलियों को नेचुरल खाना है वो आसानी से मिल जाए। इसके साथ ही साथ हम लोग मछलियों को, क्योंकि जो मछलियां छोटी हैं वो ज़्यादा फीड की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी वजह से हम लोग मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन के साथ साथ हम उसको फार्म मेड फीड भी खिलाएंगे। इसके लिए हम लोग सरसों की खली या फिर जो ग्राउंड नट ऑयल केक होता है, मतलब बादाम की खली, और उसके साथ जो राइस ब्रान है या फिर राइस पॉलिश है, उसको 1:1 में दोनों को मिक्स करेंगे और उसमें 1% विटामिन और मिनरल्स का जो मिक्सचर होता है उसको ऐड करेंगे और उसका हम लोग घोल तैयार करेंगे, स्लरी तैयार करेंगे और एक बकेट में लेके उसको चारों तरफ से नर्सरी तालाब में हम लोग उसको छिड़काई कराएंगे। बच्चों को हम लोग 5% बॉडी वेट के अनुसार से हम लोग फीडिंग कराते हैं। किसान भाइयों, बहुत जगह जो स्पॉन होता है उसको खिलाने के लिए हम लोग बेसन, अंडा और सरसों का तेल, इन तीनों को मिक्स कर भी मछलियों को खिलाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है इसके कंपेयर के मुकाबले। मतलब आप चाहते हैं तो अंडा और ये वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अपने को जो मैंने बताया है उस तरीके को ज़्यादा आप प्रीफर करिए, क्योंकि वो कम खर्चों में ये खाना है वो तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम लोग ग्रो आउट तालाब की, कि आप कैसे 1 एकड़ या फिर 1 एकड़ से ज़्यादा बड़े तालाब में भी मछलियों को कम खर्च में खाना खिला सकते हो। अगर बात करें हम लोग 1 एकड़ के तालाब में दोस्तों, तो उसमें मछलियों का नेचुरल चारा डेवलप कराने के लिए आपको 4-5 जो इंग्रेडिएंट्स उसको मिलाना पड़ता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 100 किलो राइस ब्रान, पोढ़ा बोलते हैं जिसको, और उसमें बादाम की खली 100 किलो, जागरी 5 किलो जो गुड़ होता है उसको, और ईस्ट है वो 2 किलो। तो इन चारों केमिकल को अपन मिक्स करेंगे 2 दिनों के लिए
हम उसको एरिएटेड करेंगे, डंडे से हिलाकर उसको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद अपने तालाब में अप्लाई करेंगे, तो उसके द्वारा भी अच्छे से आपके तालाब में प्लैंकटन का डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ मछलियों को खाना भी मिलता है। इसके साथ साथ आप उसको पेलेटेड फीड भी खिला सकते हैं या फिर आप फार्म मेड फीड भी खिला सकते हैं, जो मैंने आपको नर्सरी तालाब में बताया है। बस उसका जो बॉडी वेट है दोस्तों, वो आपको थोड़ा सा कम करना है। आपको 3 से 4% बॉडी वेट के हिसाब से सरसों खली और राइस ब्रांड को मिक्स करके आप मछलियों को खिला सकते हैं। दोस्तों ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपन 1 हेक्टेयर के तालाब के लिए यूज करने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग 1 एकड़ के तालाब में आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाकर नेचुरल खाना तैयार कर सकते हैं मछलियों के लिए। इसके लिए हम लोग धान की खली 22 किलो, जिसको अपन राइस ब्रांड भी बोलते हैं, उसके अलावा हम लोग उसमें सरसों की खली उसमें ऐड करेंगे कम से कम 8 किलो, और उसमें बादाम की खली ऐड करेंगे 8 किलो, उसमें सिंगल सुपर फास्फेट 5 किलो, और ईस्ट है वो 250 ग्राम, और जैगरी है जो गुड़ है वो 5 किलो। तो इन पांचों इंग्रेडिएंट्स को हम लोग वही फिर से तरीका अपनाएंगे कि फर्मेंटेशन होने के लिए 22 या फिर 48 घंटों तक अब उसको छोड़ देंगे। उसके बाद अपने तालाब में इसको अप्लाई करेंगे और देखिए आपके तालाब में कैसे प्लैंकटन और नेचुरल खाने का डेवलपमेंट होता है और कम खर्च में ही आपके तालाब में मछली का खाना तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, आजकल कमर्शियल फीड का प्राइस इतना ज्यादा हो गया है कि आपको 50 रुपए पर केजी के हिसाब से प्लेटेड फीड मिल रहा है, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है वो 35 से 40 रुपए में ही खाना तैयार हो जाता है। आपको 30 रुपए ज्यादा से ज्यादा आपको सरसों की खली का प्राइस है और ज्यादा से ज्यादा आपका 3-4 रुपए आपका राइस ब्रांड का प्राइस लग जाता है। उसके अलावा 1-2 रुपए आपका विटामिन और मिनरल्स के मिक्सर का प्राइस लग जाता है। मतलब 30 से 35 रुपए में आपका खाना तैयार हो जाता है। पेलेटेड फीड के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ता है ये खाना। तो इस खाने जो मैंने मेथड्स बताए हैं उसको जरूर आप ट्राई करिए और देखिए आपके तालाब में खाने का कैसे उबाल सब मचता है और आपकी मछलियों को खाना बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं कि कैसे आप नर्सरी तालाब में प्लैंकटन डेवलपमेंट या फिर फार्म मेड फीड बना सकते हैं कम खर्च में, और दूसरा मैंने बताया है ग्रो आउट तालाब में, बड़े तालाब में कैसे आप मछलियों को कम खर्च में खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों मेथड्स को जरूर अप्लाई करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।